हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम अपना टॉपिक कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सम सिंपल केसेस। कुछ हमारे पास सिंपल केसेस थे जिसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था। इससे रिलेटेड जो हमारे पास 2 केसेस थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि डिपेंड थे किस पर, रोड के लिए। क्लियर। तो आज जो हम केसेस करेंगे वो करेंगे हम रेक्टेंगल से रिलेटेड। ठीक है, ये रोड वाला हम कर चुके थे दोनों केसेस। आज जो हम अपना थर्ड केस करेंगे वो रेक्टेंगल से रिलेटेड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास रेक्टेंगल यहाँ पे गिवन है उसमें क्या कंडीशन है और किसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एज। हमें रेक्टेंगुलर लैमिना का, जो रेक्टेंगुलर लैमिना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उस लाइन के थ्रू फाइंड करना है जो उसके सेंटर से क्या हो, जो ये सेंटर ना, इट्स सेंटर, जो ये सेंटर है ये पैरेलल हो उसकी वन ऑफ इट्स एज। जैसे कि देखो ये सेंटर लिया तो ये वाला जो हम ले रहे हैं ये पैरेलल है इस एज के, देन ये पैरेलल है इस एज के। तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस रेक्टेंगुलर लैमिना का, वो हमें अबाउट ओ एक्स या ओ वाई, क्योंकि ओ एक्स जो है वो भी इसके एज के पैरेलल है। क्लियर है। और ओ वाई जो है इस एज के पैरेलल है। तो हमें इन दोनों के अबाउट इसका क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्लियर। अब देखो, रेक्टेंगुलर हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके होते हैं कि व्हाट इज द रेक्टेंगुलर, क्या होता है। रेक्टेंगुलर में हमारे पास 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, और ये वाली साइड्स इस साइड की इक्वल होती है और ये साइड इस साइड की इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर है यहाँ पे, उसकी जो लेंथ है वो 2a है, उसकी जो ब्रेड्थ है वो है 2b। तो AB और CD दोनों एक ही होंगे ना, 2a, और AD और BC ये भी 2b होंगे। क्लियर। अब देखो, जैसे कि हमें सेंटर, जो सेंटर है उस जो मतलब उस लाइन के थ्रू निकालना है जो सेंटर पे है और पैरेलल है उसकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज के। तो यहाँ से हमने ओ एक्स के अबाउट निकालना है। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें जब भी फाइंड करना होता है तो हम फर्स्टली क्या फाइंड करते हैं, किसी एक पार्टिकल का फाइंड करते हैं। कुछ एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, उसका फाइंड कर लेते हैं, फिर वहाँ पे हम सबका ले लेते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे एक स्ट्रिप PQRS। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली। ठीक है, जिसकी देखो लेंथ तो यही, अब यहाँ पे स्ट्रिप में ये लेंथ होगी 2b, पर जो इसकी ब्रेड्थ है वो कितनी होगी, डेल्टा एक्स। क्लियर। तो जो AB है हमारे पास, इसकी हमने यहाँ पे, इसमें से AB 2a है, इसमें से डेल्टा एक्स हमने इसकी ब्रेड्थ ले ली, जो कि हमारे पास PQRS, ये हमारे पास एक स्ट्रिप बन गई जो कि रेक्टेंगुलर लैमिना ABCD की है। किस तरीके से, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लैमिना क्या है, AB बराबर 2a, AD बराबर 2b, और ये मैंने बता ही दिया है कि रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी होती है, ये इक्वल इसकी होती है, ये इक्वल इसकी होती है। क्लियर। अब देखो, इस स्ट्रिप का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं अबाउट ओ एक्स। क्लियर, अबाउट ओ एक्स। अब सिंपल सी चीज है, अगर इस स्ट्रिप का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे इसका मास का तो पता होना चाहिए। मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो करते हैं हम। अब सबसे पहले मैं इस स्ट्रिप का मास पता होना चाहिए। क्लियर। तो इस स्ट्रिप का हम मास निकालेंगे। तो उससे पहले हम मान लेते हैं कि जो भी मेरे पास पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर लैमिना है इसका मास क्या है, m है। क्लियर। अब देखो, जब मैंने रेक्टेंगुलर लैमिना का मास m मान लिया तो यहाँ पे है मास ऑफ द स्ट्रिप PQRS। जो हमारे पास PQRS स्ट्रिप है उसका मास यहाँ पे गिवन है। किस तरीके से, अब देखो, जैसा कि हमने रोड में किया था तो 2a लेंथ की रोड का मास इतना है तो 1 लेंथ का कितना होगा, ये चीज। अब ये मेरे पास मास इस पूरे इसका है, तो ये मेरे पास पूरा क्या है, एरिया। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, लेंथ गुना ब्रेड्थ, ये तो होता है लेंथ की मल्टीप्लाई गुना ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 2a
और मल्टीप्लाई टू बी, तो ये आ गया मेरे पास। यही तो होता है एल गुना बी, लेंथ गुना ब्रेड्थ, जब हम रेक्टेंगुलर की बात करते हैं। क्लियर? तो हमें इसका मास टोटल हमने मान लिया एम है, तो जब मैं वन एरिया का निकालूंगी तो एम अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4ab हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे चाहिए किस चीज का, मुझे तो इस स्ट्रिप का चाहिए, तो इस स्ट्रिप की भी लेंथ कितनी है 2b, और ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पे डेल्टा एक्स, तो इसका एरिया कितना बनेगा 2b मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। तो जब मैंने यहाँ पे इतने का m है, 1 का इतना होगा, तो इतने का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही चीज हमारे पास यहाँ पे आ गया। दूसरी अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लैमिना है उसका जो पूरा एरिया है 4ab है, और मतलब 4ab का जो मास है वो m है, तो 1 अगर हम उस तरीके से निकालें तो m अपॉन 4ab, और मुझे निकालना था इस स्ट्रिप का, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका एरिया हुआ। क्लियर? तो यहाँ से ये बता दिया मैंने कैसे आया बेटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट OX। अब ये चीज मैंने कैसे लिखी है वो चीज बताती हूँ। देखो ये मेरे पास एक स्ट्रिप होगी, ठीक है, और मुझे OX के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से देखूं, तो ये मेरे पास एक रोड का वर्क कर रहा है, ये इसके सेंटर पे जा रहा है और जो क्या है इससे परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो ये केस तो हम अभी करके आए हुए हैं कि अगर मेरे पास कोई रोड है, ठीक है, और उसकी लेंथ क्या है, ये 2b तो है इसकी पूरी की पूरी लेंथ, ये 2b है मेरे पास, और ये जो है मतलब OX जिसके अबाउट हमें निकालना है वो उसके सेंटर से जा रहा है और क्या है इसके परपेंडिकुलर है। तो यही चीज हम यहाँ पे पढ़ के आए थे कि कोई रोड है उसके सेंटर पे है, उसके परपेंडिकुलर इस रोड का अगर मैं इसके अबाउट जो कि उसके सेंटर से गुजर रहा है और क्या है परपेंडिकुलर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ma²/3। तो मेरे को इसका रोड का मास कितना आ गया मेरे पास, ये पूरा का पूरा, तो मास रख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो मैंने लेंथ ली थी 2a थी, यहाँ पे 2b आ रही है। जब 2a ली मैंने यहाँ पे तो a आया, जब 2b ले रही हूँ तो यहाँ पे b आएगा, तो b²/3 मास a²/3 था यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे मास पूरा का पूरा मास आ गया। यहाँ पे a की जगह वहां पे 2a था, यहाँ पे 2b है, तो b²/3। क्लियर? तो जो हमने प्रीवियस इससे पहले किया था वो उसी से रिलेटेड हमने इसको लिख दिया। क्लियर? यहाँ से अब क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट OX। जैसा कि मैंने बताया जब भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं तो मुझे पूरे रेक्टेंगुलर का फाइंड करना था, उसके लिए मैंने पहले एक छोटे से पोर्शन का फाइंड कर लिया। छोटे से पोर्शन को फाइंड करने के लिए मुझे इसका मास का पता होना चाहिए था। ठीक है, तो वो मैंने मास निकाला कि पूरे रेक्टेंगुलर का जो एरिया है क्या है 4a मल्टीप्लाई 4b, मतलब 2a मल्टीप्लाई 2b, तो टोटल मेरे पास 4ab हो गया। 4ab का जो मास है वो m है, तो 1 का कितना होगा m/4ab, और मुझे कितने का चाहिए 2b मल्टीप्लाई डेल्टा x का, तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने स्ट्रिप का मास, जो ये स्ट्रिप है इसका मास फाइंड कर लिया। फिर मुझे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया OX के अबाउट चाहिए इस स्ट्रिप का, तो ये मेरे को दिखा कि जैसे एक रोड है और ये इसके परपेंडिकुलर से मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर है, तो ये तो अभी मैंने केस किया है। ये क्या है मास, और जो यहाँ पे ये रोड की लेंथ है उसका a²/3, तो यहाँ पे मेरे पास वहाँ पे 2a थी, यहाँ पे 2b है, तो b हो जाएगा b²/3। अब जैसे कि मेरे पास इसका आ गया, अब मुझे पूरे रेक्टेंगुलर का निकालना है। क्लियर? अबाउट OX। अब देखो ये सेंटर है यहाँ पे। क्लियर? ये मेरे पास 2a है, तो यहाँ पे जब सेंटर होता है तो मैंने जैसे बताया था इधर a होगा, इधर -a होगा, -b, इधर +के b, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है -a और यहाँ तक क्या है a, तो मेरे पास जो लिमिट जाएगी वो कहाँ से जाएगी -a से a तक, और मेरे पास ये सब चीजें मैंने ऐसे लिख दिया और डेल्टा x की जगह आ गया dx। क्लियर?
जब ये यहाँ से सब बाहर जाएगा तो यहाँ से मेरे पास रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे 1 और dx। क्लियर, इंटीग्रेशन जा रहा है माइनस ए से ए, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और माइनस ए से ए। तो इसको जब मैं यहाँ पे रखूंगी तो ये चीज सॉल्व की मैंने और यहाँ से कैंसिल करके मेरे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रेक्टेंगुलर का निकालना था अबाउट ओ एक्स एम बी स्क्वायर बाय 3। सिमिलरली अगर हम ओ वाई के अकॉर्डिंग निकालें तो बी की जो यहाँ पे बी है यहाँ पे आ जाएगा ए। क्लियर, आई होप ये बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। हेलो स्टूडेंट, अब हम यहाँ तक कर चुके हैं जो कि हमने यहाँ पे इस वाले रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट उसके जो कि उसके सेंटर पे हो और पैरेलल हो उसकी वन ऑफ इट्स एज, किसी भी एक एज के पैरेलल हो। क्लियर, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास जैसे कि हमने रोड में किया था कि वो एक साइड पर परपेंडिकुलर हो और फिर वो सेंटर पे था और देन परपेंडिकुलर था, अब उसी तरीके से क्या होगा हमारे पास जो फोर्थ केस है वो उसी से कुछ रिलेटेड है। क्या है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर लैमिना का अबाउट ए लाइन। किस लाइन के अबाउट निकालना है वो चीज चेक करते हैं। थ्रू इट्स सेंटर, सबसे पहले वो उसके सेंटर से हो, देन परपेंडिकुलर हो टू इट्स प्लेन, मतलब जो कि हमारे पास ये लैमिना है इसके परपेंडिकुलर हो। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो जैसे ए बी सी डी ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, यहाँ से वो चीज़ देखो कि वो उसके सेंटर से हो और परपेंडिकुलर हो इस प्लेन के। तो जो मैंने यहाँ पे ओ एन यहाँ पे ये ड्रॉ किया है ये ऐसे नहीं है, इसको ऐसे आप इमेजिन करो कि जो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया ये इसके परपेंडिकुलर, तो मुझे इस रेक्टेंगुलर लैमिना का इस परपेंडिकुलर जो हमारे पास है ओ एन इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो आपको एक चीज माइंड में मतलब आ रही होगी कि जैसे कि हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के उसमें किया था, उसमें भी तो ऐसे ही था कि हमारे पास एक्स एक्सिस यहाँ पे है, मतलब जो प्लेन था उसमें एक्स एक्सिस यहाँ पे, वाई एक्सिस यहाँ पे, जो जेड एक्सिस था वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर था। तो जब हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की थी तो हमारे पास उस प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस के अबाउट मेरे पास क्या आया था, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस के आई वाई, मतलब जो हमारे पास इस प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इक्वल टू होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस दिस एंड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। क्लियर, तो यहाँ पे यही चीज मतलब देखते मेरे माइंड में ये चीज आया कि ये तो मैंने किया था, किसमें किया था, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, बाय द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे रेक्टेंगुलर लैमिना का अबाउट ओ एन निकालूं तो वो किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई, दोनों का सम किससे, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस के आई वाई, जहाँ ये जो है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर, तो जहाँ कहीं भी ऐसी सिचुएशन मिले कि प्लेन हो हमारे पास और उसके जो परपेंडिकुलर हो उसके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो सीधा वहाँ पे देखो सेंटर पे है परपेंडिकुलर है, अरे ये तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम यूज हो रही है। क्लियर, जो इन दोनों के सम के बराबर होगा, जो इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके सम के बराबर होगा। क्लियर, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो ये तो चीज अभी हमें करके आए ना कि इस रेक्टेंगुलर लैमिना का मैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस जो कि देखो ओ एक्स के अबाउट निकालना है तो ये इसके पैरेलल है ना इसकी वन एज के, तो ये अभी मैं क्या करके आई हूँ, ओ एक्स के अबाउट क्या होगा एम बी स्क्वायर बाय 3, ओ एक्स के अबाउट है ना एम बी स्क्वायर बाय 3, तो ये आ गया ओ एक्स के अबाउट एम बी स्क्वायर बाय 3 और ओ वाई के अकॉर्डिंग क्या आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर बाय 3, तो यहाँ से इनको रीअरेंज किया, एम बाय 3 बाहर ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाई चांस अगर ये एग्जाम में आता है तो अगर 4 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हो, बट अगर बाई चांस ये 4 मार्क्स में आता है तो आप जो इसे पहले वाला है
जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस रेक्टेंगुलर लैमिना का अबाउट ओ एक्स और ओ वाई, तो वो आप करके दिखाओगे। अब हम यहाँ पे करते हैं, हम रेक्टेंगुलर लैमिना के दो केसेस ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लियर, देन दिस एंड देन परपेंडिकुलर वाला जो सेंटर पे परपेंडिकुलर है उस प्लेन के, ठीक है, एंड देन पैरेलल वाला, वो दो केस कर चुके हैं। अब हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का। अब रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड को बताने से पहले मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जी हम अपनी रियल लाइफ में जैसे जूते चप्पल सभी पहनते हैं अपने घर में, तो वो जिस बॉक्स में मतलब पैक होके आते हैं, आप उस बॉक्स की स्ट्रक्चर देखोगे तो उसी बॉक्स की जो स्ट्रक्चर होती है ना, शूज बॉक्स जो होते हैं, उसी वो जो स्ट्रक्चर है उसी टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। मतलब उसमें जो बॉक्सेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर की शेप में होते हैं और उनकी जो एजेस होती है वो पैरेलल होती है, क्लियर। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इस तरीके का कुछ हमारे पास रैपिंग होती है। आप एक बार अपने घर पे होंगे भी बॉक्सेस, तो आप चेक कर सकते हो कि वो इस फॉर्म में है कि नहीं है, क्लियर। अब देखो, तो हमें इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि O जो है, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली मैंने जब डायग्राम बनाया तो ये थोड़ा सा साइड में बन गया, तो यहाँ से आप बना सकते हो सेंटर से। तो O जो मेरे पास सेंटर होगा, क्लियर, जो मेरा थोड़ा सा साइड में हो गया, आप यहाँ से बना सकते हो सेंटर लेके। O सेंटर है, और जो मेरे पास 2A 2B 2C जो है वो लेंथ है एजिस की जो पैरेललोपाइड है, जो हम पैरेललोपाइड ले रहे हैं उसकी जो लेंथ है एजिस की वो है 2A है, ये 2B है, दिस इज 2C, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने OX OY OZ हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस मान ली जो हमारे पास O से है और जो कि पैरेलल है उसकी एजिस के, पैरेललोपाइड जो है ना उसकी एजिस के पैरेलल है। कैसे, देखो OX जो है वो पैरेलल है हमारे पास इस वाली एज के, ठीक है, OY जो है इस वाली एज के, देन OZ जो है मेरे पास इस एज के, पैरेलल ही तो है, क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं अब तक बताती आई हूँ, जब मुझे पूरे सिस्टम का मतलब पूरी बॉडी या पूरे उसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगी एक छोटे से पार्ट का, फिर उसकी हेल्प से मैं पूरे का फाइंड कर लेती हूँ। अब तक हम यही करते आ रहे हैं, क्लियर। तो उसी के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे इस पूरे बॉक्स का जो है क्या नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप या छोटा सा एक मतलब स्लाइस हम यहाँ पे ले लेते हैं। किस तरीके से लेते हैं वो देखते हैं। डिवाइड द पैरेललोपाइड को इनटू थिन रेक्टेंगुलर स्लाइस जो कि परपेंडिकुलर है टू एक्स ओ एक्स। देखो यहाँ पे मैंने ये पूरा जो बॉक्स है इसको एक थिन स्लाइस मतलब रेक्टेंगुलर स्लाइस, देखो इस तरीके से तो दिख रहा है, ठीक है, ये रेक्टेंगल ये इसके इक्वल है, दिस इसके इक्वल है, क्लियर। तो ये मैंने यहाँ पे एक स्लाइस ले ली, थिन रेक्टेंगुलर स्लाइस ले ली, जो कि देखो अब यहाँ पे ये OX है तो इससे परपेंडिकुलर ही तो है, ओके। अब जो ABCD इसका हमने नाम दे दिया ABCD, ABCD जो है इस तरीके से स्लाइस है कि ये जो Z एक्सिस से OZ एक्सिस जो है इससे कितनी डिस्टेंस पे है, X डिस्टेंस पे, क्लियर। अब देखो अब ये चीज देखो मेरे पास, ये तो मेरे पास क्या हो गया 2P, दिस ये कितना हो गया मेरे पास 2C। अब मेरे पास ये तो 2C भी है 2B भी है, अब ये 2A कहाँ है, मैंने 2A में से यहाँ पे एक छोटा सा डेल्टा एक्स लिया है, इस 2A का एक छोटा सा पार्ट लिया है, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा अबाउट OX। अबाउट OX निकालना तो ये किसके पैरेलल है, मेरे पास इसके पैरेलल है ना, तो यहाँ से मैंने इसके एक छोटा सा पार्ट लिया है, क्लियर। तो वो क्या है डेल्टा एक्स यहाँ से। अब देखो आगे, जैसा कि हमें अब इस स्लाइस का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे इसका मास पता होना चाहिए, तभी तो मैं फाइंड करूंगी। तो अब फर्स्टली हम निकालेंगे मास, क्लियर। तो मास ऑफ द स्लाइस ABCD का मास क्या है। अब यहाँ पे क्या किया है, जो मेरे पास पूरा का पूरा पैरेललोपाइड रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है उसका जो मैंने टोटल मास मान लिया वो है M।
अब ये मेरे पास रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है और इसका मास कितना है, m है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो पैरेललोपाइड है, अगर इसका मैं रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का अगर वॉल्यूम निकालूं तो किस तरीके से आएगा, मेरे पास 2a है, 2b है, 2c है, तीन ही तो एजेस हैं, 2a, 2b, 2c। तो अगर मैं इसका पूरे का पूरा वॉल्यूम निकालूं तो मेरे पास क्या होगा, 8abc। तो 8abc का जो मास है वो मेरे पास m है। अगर मैं 1 का निकालूं तो m/8abc। क्लियर। पर मुझे तो इस स्लाइड का निकालना है, जो मैंने यहाँ पे स्लाइस ली है ना, मुझे तो इसका निकालना है। तो इसका अगर मैं निकालूं तो देखो यहाँ पे ये 2b था, ये 2c था, तो 2b मल्टीप्लाई 2c। अब देखो ये मैंने इस 2a में से डेल्टा x ली है, तो यहाँ पे डेल्टा x, तो इसका कितना होगा, तो m/8abc मल्टीप्लाई 4bc मल्टीप्लाई डेल्टा x। क्लियर। तो समझ आया, इतने वॉल्यूम का इतना मास था, 1 का मेरे पास इतना आएगा और मुझे तो इतने इसका पोर्शन का निकालना तो वो इतना आ जाएगा। क्लियर। तो वही चीज हमने देखो यहाँ पे एक बार चेक करा देते हैं, यही लिखा है क्या, m/8abc मल्टीप्लाई 4bc और डेल्टा x। क्लियर। अब यहाँ पे इसको मैंने रीअरेंज कर लिया, जो कैंसिल होना है वो यहाँ से bc कैंसिल हो गया, 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो m/2a डेल्टा x मेरे पास बच गया। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया, क्योंकि पहले m को डिफाइन नहीं किया, बाद में आप इसको पहले भी कर सकते हो, इन्होंने यहाँ पे बाद में लिखा कि m जो है वो मास है, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है उसका टोटल मास m है। अब मेरे पास मास आ गया, तो मैं यहाँ से इसका रेक्टेंगुलर जो स्लाइस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, तो सबसे पहले निकालती हूँ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX के। ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लाइस अबाउट OX। अब देखो यहाँ पे हमने इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिखा है, किस तरीके से लिखा है वो चीज ऑब्जर्व करो। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्लाइस थी, ठीक है, और OX जो है ये परपेंडिकुलर है। अब इसको अगर मैं इस तरीके से देखूं, ये OX है और इससे ये मेरे पास परपेंडिकुलर है ऊपर की साइड। तो अभी तो मैंने किया है कि अगर रेक्टेंगुलर है, मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर लेमिना है और उसके सेंटर से परपेंडिकुलर के अबाउट मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो क्या होता है, मेरे पास ये होता है। समझ आया। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर लेमिना हो गया, इसके सेंटर से ये ऊपर की साइड, मुझे इसके अबाउट इस रेक्टेंगुलर स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और मैंने अभी किया है कि कोई भी रेक्टेंगुलर लेमिना है और उसके सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूं तो मेरे पास ये चीज होती है। और यहाँ पे ये 2a थी और ये दिस इज 2b, तो उस अकॉर्डिंग आई। अब यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, 2b। क्लियर। और दिस इज 2c, तो यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाला पोर्शन आएगा। क्लियर। देखो मास जो इसका मास है वो आएगा, क्लियर, बाय 3 एज इट इज। अब यहाँ पे 2a था, 2b था, तो अब बट मेरे पास यहाँ पे 2b है, 2c है, तो यहाँ पे a की जगह मेरे पास b आएगा और b की जगह मेरे पास c आएगा। क्लियर। तो वही देखो उससे रिलेटेड है। क्लियर। तो मास बाय 3 और वहां पे मेरे पास यहाँ पे 2b और 2c ये है, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उससे रिलेट करो उसको, ये आ गया। अब मेरे पास जो रेक्टेंगुलर स्लाइस था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट OX। अब मुझे पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का चाहिए। क्लियर। तो वही चीज है मेरे पास, ये यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेना, मैं भी बता रही हूँ, मेरे से ये बनाते टाइम यहाँ पे हो गया। अगर ये यहाँ पे है मेरे पास, ये सेंटर पे है, ठीक है, तो ये मेरे पास पूरी की पूरी 2a है, जैसे ये होता है, ये सेंटर पे है, ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 2a है। जब ये 2a होगा तो a किधर होगा, a इधर होगा, यहाँ पे ये तभी तो माइनस a से कहाँ पे जा रहा है, माइनस a से प्लस के a तक, तो इंटीग्रेशन कहाँ से जाएगी, माइनस a से प्लस के a तक, और ये पूरा का पूरा ऐसे ही, और डेल्टा x को क्या लिख देंगे यहाँ पे dx। क्लियर। अब ये सारा का सारा मेरे पास
यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रही है एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही है तो ये सब कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और यहाँ से अगर हम लेंगे तो ए माइनस यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा, तो 2a इसको सॉल्व किया तो m/3 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट ओ एक्स, क्या आ गया m/3 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं अबाउट ओ वाई निकालूं देन ओ जेड निकालूं, देखो जब यहाँ पे अब वो सिमिलर लिखा है मैंने, जब मैंने ओ एक्स निकाला तो ओ एक्स में वहां पे नीचे 2a था ना, तो यहाँ पे मेरा a नहीं है तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। तो जब मैं यहाँ पे ओ वाई लूंगी तो यहाँ पे b वाला पोर्शन नहीं होगा, और जब z वाला यहाँ पे ओ जेड वाला लूंगी तो यहाँ पे c वाला पोर्शन नहीं होगा। या आप दूसरी तरीके से कैसे याद रख सकते हो, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है तो b को c में इस तरीके से हम इसकी सीक्वेंस चलती a b c। अब मेरे पास यहाँ पे जो यहाँ पे है, एक मिनट, यहाँ पे बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सर्कल इस तरीके से चलता है, दिस दिस एंड दिस। अब यहाँ पे जब मैंने ओ एक्स के अबाउट लिया था तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आया था, तो जब मैं ओ वाई के अकॉर्डिंग लूंगी तो यहाँ से बी कहाँ पे जाएगा सी पे, सी कहाँ पे जाएगा ए पे। ठीक है, जब ओ जेड का लूंगी तो सी कहाँ पे जाएगा ए पे, और बी ए कहाँ पे जाता है बी पे। तो हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। क्लियर, ये मैंने ट्रिक बताई है कि हम अब देखो फाइंड करने में तो टाइम लगता है, इनको कैसे याद रखते हैं। ओ एक्स के अबाउट अगर मेरे पास ये आया तो ए को बी में चेंज करना, बी को सी में और सी को ए में। तो यहाँ बी की जगह सी की जगह ए, क्योंकि हमें सिर्फ ये याद रखना ए को बी में, बी को सी में, सी को ए में, तो चेंज कर दो ये चीज आ जाएगी। क्लियर, तो मेरे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का अबाउट ओ वाई और ओ जेड। नाउ अब इसी रिजल्ट से जो हमने यहाँ पे निकाला है, अगर यहाँ पे बाय चांस मेरे पास ये रेक्टेंगुलर, देखो यहाँ पे हमने एक चीज और देखते हैं, क्यूब भी तो इस तरीके से बनता है ना, ऐसे ये इस तरीके से ये क्यूब भी तो होता है हमारे पास। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये चीज रेक्टेंगुलर, देखो ये दो साइड्स बराबर है, ये दो साइड बराबर है। क्यूब में क्या होता है, सभी साइड्स बराबर होती हैं। अगर मैं 2a लूं तो सभी की सभी 2a ही होंगी। ठीक है, ये भी 2a, ये भी 2a, सबकी सब 2a होंगी एजेस। क्लियर, जो इसकी एजेस होंगी सभी की सभी 2a होंगी, इसमें एजेस डिफरेंट है। तो वही चीज है, अगर हम इसका तो हमने निकाल लिया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें क्यूब का जिसकी साइड क्या हो मेरे पास 2a हो, अबाउट एनी लाइन थ्रू ओ जो कि पैरेलल हो टू इट्स एज इज, जैसा कि अभी हमने निकाला है कि जैसे कि ये सेंटर से है, ये ओ एक्स किसके पैरेलल है, इस वाली एज के, ओ वाई किसके पैरेलल है, इस एज के, और ये वाला ओ जेड किसके पैरेलल है, इस एज के। तो वही बोला है उनमें से किसी भी एज के पैरेलल हो तब मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो हमने जो ये रिजल्ट निकाला है इसी के हेल्प से लिख दिया, और बाय चांस ये एग्जाम में आता है तो आप रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का निकाल दोगे, और विद द हेल्प ऑफ दिस आप ये लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पे अब देखो ये सब तो मेरे पास, मैंने स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंस क्या बताया, एजेस का। यहाँ पे सभी की सभी एजेस सेम होंगी, यहाँ पे एजेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो 2a 2b 2c लिया था तो सबकी जगह 2a आएगा। तो क्लियर, जब इसका रेक्टेंगुलर हम यहाँ पे पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके आए तो यहाँ पे लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे m/3 तो एज इट इज। अब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दो एज थी 2b और 2c, पर मेरे पास तो वहाँ पे 2a ही है, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सब जगह या तो इसमें रख लो आप या इस फॉर्मूले में रख लो, कोई से भी फॉर्मूले में रख लो, सब जगह मेरे पास एज तो सभी सेम है ना। तो b स्क्वायर की जगह भी जो b है इसकी जगह भी a होगा, c की जगह भी a होगा। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर
2 बाहर, 2/3 ma²। ठीक है, तो बाई चांस अगर हमारे पास क्यूब के लिए आता है तो आप रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का पूरा निकाल के दिखा दो। और बाद में सिर्फ दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि उसमें जो साइड्स हैं वो हमारे पास 2a, 2b और 2c है, बट हमारे पास जो क्यूब में है वो 2a, 2a, 2a ही है। ठीक है, तो जब जहां a होगा वहां तो a है ही है, b की जगह भी है, c की जगह भी है। क्लियर? तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। आई होप आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हमने अपने इसके पहले लेक्चर में रोड से रिलेटेड केसेस कर लिए थे, फिर हमने रेक्टेंगुलर से रिलेटेड केसेस कर लिए। इसमें कुछ नहीं है, पहला ये है जो कि एज के पैरेलल है और सेंटर से है। सेकंड केस हमारे पास क्या है, जो रेक्टेंगुलर प्लेन के सेंटर से परपेंडिकुलर है, उसका फॉर्मूला अलग है। फिर हमने रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड का निकाला विद द हेल्प पिछले रिजल्ट से। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बता दिया क्यूब का। नेक्स्ट अब हम अपनी वीडियो में करेंगे अब जो ट्रायंगल से रिलेटेड। क्लियर? थैंक यू सो मच बेटा आज के लिए।